शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। महाभारत का युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था, केवल धरती पर रक्तपात तक सीमित नहीं था। यह युद्ध मानवता, नैतिकता और मूल्यों की परीक्षा भी था। इस युद्ध के अंत में जो घटनाएं हुईं, उन्होंने यह साबित कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन यह भी दिखाया कि अगर कोई मानवता के मूलभूत नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सबसे कठोर दंड मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव सेना पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, पांडवों को विजय प्राप्त हुई। लेकिन यह विजय भी पीड़ा और नुकसान से भरी थी। इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए, परिवार बिखर गए और धरती माता रक्त से लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने भी इस युद्ध को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली हों। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रोध और प्रतिशोध से भर गए। उनका हृदय घृणा और बदले की आग से जल रहा था। उन्होंने पांडवों और उनकी संतान को समाप्त करने का निश्चय किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विश्राम कर रहे थे, अश्वत्थामा ने छिपकर उनके शिविर पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, यह सोचकर कि वह पांडवों को मार रहा है। लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसने पांडवों के बजाय उनके पुत्रों को मारा है तो उसका क्रोध और बढ़ गया। इसके बाद उसने एक और निंदनीय कार्य किया। पांडवों के वंश को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बालक, जो भविष्य में राजा परीक्षित बनने वाला था, पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यह कृत्य इतना घृणित और अमानवीय था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया तो ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। यह ऐसा समय था जब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के हर क्षण में पांडवों का साथ दिया। लेकिन यह कार्य उनके धैर्य और सहनशीलता की सीमा से परे था। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा कि अजन्मे बालक पर प्रहार किया गया है। यह बालक न केवल पांडव वंश का उत्तराधिकारी था, बल्कि धर्म का प्रतीक भी था। यदि यह बालक नहीं बचता तो धर्म का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता था। श्री कृष्ण तुरंत उत्तरा के पास पहुंचे। उत्तरा ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक की रक्षा कीजिए। मैं यह सहन नहीं कर सकती कि यह युद्ध मेरे अजन्मे बालक को भी छीन ले। श्री कृष्ण ने उत्तरा को आश्वासन दिया और अपने दिव्य प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्फल कर दिया। उन्होंने बालक की रक्षा की और उसे जीवन दान दिया। यह बालक भविष्य में राजा परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिनके वंश में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के प्रारंभ में धर्म को स्थापित करने के लिए भागवत कथा की नींव रखी। अश्वत्थामा के इस अमानवीय कार्य से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उसे सबसे बड़ा पापी घोषित किया। अश्वत्थामा का अपराध केवल पांडवों के वंश को समाप्त करने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य रत्न था,
जिसे चिंतामणि कहा जाता था। यह रत्न उसे विशेष शक्तियां और अभेद्यता प्रदान करता था। श्री कृष्ण ने वह रत्न उसके माथे से छीन लिया, जिससे वह अपनी दिव्यता और शक्ति से वंचित हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले ही एक जीवन को समाप्त कर दिया, इसलिए तुम जीवन भर मृत्यु की कामना करोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन कष्ट और पीड़ा से भरा होगा। तुम्हें समाज से तिरस्कार मिलेगा और तुम्हें भटकते हुए जीना पड़ेगा। भ्रूण हत्या जो सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से यह सिखाया कि भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। एक अजन्मे बालक के जीवन पर आक्रमण करना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध भी है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इस पाप को करता है उसे कठोर दंड भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार भ्रूण हत्या केवल एक शरीर का विनाश नहीं है, यह पूरे समाज, संस्कृति और भविष्य के विकास का विनाश है। अजन्मे बालक के पास अपना बचाव करने का कोई साधन नहीं होता, इसलिए उस पर आक्रमण करना सबसे बड़ा अन्याय है। अश्वत्थामा की आजीवन पीड़ा। श्री कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा को समाज ने तिरस्कृत कर दिया। वह जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। उसके शरीर से रक्त और मवाद निकलता था और वह हर समय असहनीय पीड़ा में रहता था। उसका अमरत्व उसके लिए श्राप बन गया। अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है, लेकिन वह केवल अपने पाप के दंड को भुगत रहा है। यह घटना यह सिखाती है कि भगवान के नियमों का उल्लंघन करने वाले को ईश्वर के न्याय से कोई बचा नहीं सकता। श्री कृष्ण और अश्वत्थामा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक जीवन पवित्र है, अजन्मा जीवन भी ईश्वर की रचना है। उसका अधिकार और अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अन्य का। पाप और पुण्य का लेखा जोखा हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह किसी भी समय और परिस्थिति में हो। क्षमा का महत्व। यदि अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और प्रतिशोध को त्याग दिया होता तो वह ईश्वर की दया का पात्र बन सकता था। अश्वत्थामा की कहानी यह दिखाती है कि पाप का मार्ग केवल विनाश और पीड़ा लाता है, जबकि धर्म और सत्य का मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा ही मानवता का सबसे बड़ा कर्तव्य है।